नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज शापित रक्षक। बदलाव की शुरुआत होती है स्वयं से। इस कहावत को मैंने बखूबी पहचाना। अपने प्रकृति प्रेम का पौधा मैंने धरती पर लगाया और आज वह पौधा एक बड़ी बगिया बन गया। सन 7009 तक पूरा पूर्वी गोलार्ध प्रकृति प्रेमी बन गया। अब पूर्वी गोलार्ध में रहने वाला हर मानव प्रकृति की गोद में प्राकृतिक अवस्था में ही रहता है। मेरे प्रयास से प्रकृति देवी ने भी मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अपनी शक्तियां प्रदान कर वन रक्षक बना दिया। मुझे वनों की रक्षा करनी थी, पश्चिमी गोलार्ध के विज्ञानांध भक्षक मानवों से जो प्रलया के अनुयायी थे और जब तब पूर्वी गोलार्ध पर हमला करते रहते थे। मैं अपना काम पूर्ण निष्ठा से कर रहा था, किंतु उस पल ना जाने क्यों प्रकृति मुझसे रुष्ट हो गई और मेरा साथ छोड़ गई और बना गई मुझे शापित रक्षक। एक वन रक्षक जो सदियों से चले आ रहे शाप से भी जूझ गया। प्रथम भाग वन रक्षक अवश्य देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सन 2009 प्रकृति का भक्षण आज भी जारी था। मानव खुद बना हुआ था जीवनदायिनी प्रकृति का भक्षक। प्रकृति का रक्षक आज गहन चिंतन में लीन था, पूर्णतः बेखबर और अनभिज्ञ, कुछ फुट दूर प्रकृति के विनाश से अनजान। सैकड़ों वर्षों से धरती की छाती पर पल रहे वो विशाल वृक्ष कुछ ही पलों में ठूंठ में बदल गए। ठूंठ बनते ही वृक्ष के पत्ते और टहनियां वृक्ष से बिछुड़ गए। तब भंग हुआ भेड़िया का ध्यान। अपने चारों तरफ वृक्षों का शमशान देखकर दहल उठा वह और गरज उठा। भेड़िया ने कहा, ठहरो, यह क्या कर रहे हो? निशाच बोले, हम भोजन कर रहे हैं। भेड़िया ने कहा, भोजन? सदियों से भोजन प्राप्त करने वाले वृक्षों को क्षण भर में तुमने ठूंठ में बदल दिया। यह भोजन नहीं, विनाश है। निशाच ने कहा, सदियों से हमारा भोजन भी भूमि की उर्वरा शक्ति ही रही है। जन्म लिया है तो भोजन तो हम करेंगे ही, चाहे अनेक ग्रहों की हरियाली का विनाश हो, हमें कोई नहीं रोक सकता। भेड़िया ने कहा, मैं रोकूंगा तुम्हें, पृथ्वी पर प्रकृति का विनाश नहीं होने दूंगा। निशाच बोले, अनंत काल से निशाचियों को कोई ताकत नहीं रोक पाई है भेड़िया, हम तेरी जीवन ऊर्जा भी ग्रहण कर लेंगे। तेरा भी यही हर्ष होगा भेड़िया। भेड़िया ने कहा, जिनमें प्राण हैं उन्हें निष्प्राण कर सकते हो तुम, लेकिन यह बेदम चट्टानें तुम्हें भी बेदम कर देंगी। निशाच बोला, चट्टानें बेदम कर सकती होती तो वो ठोकरों में न पड़ी होती। बेदम वही चट्टानें किया करती हैं जिनमें दम होता है, जैसे अब हम तुम्हें बेदम करेंगे भेड़िया। सभी निशाची भेड़िया पर टूट पड़े। बेदम हुई जा रही थी सवाना भी। भेड़ियों ने भयंकर रक्तपात किया, रास्ते में जो भी आया सबको खत्म कर दिया। इस संहार में सभी ग्रहों में जीवन और हरियाली भी बुरी तरह से तहस नहस हो गई। दुर्दांत भेड़ियों ने बेशुमार सिरों के ढेर लगा दिए। एक भेड़िया मानव ने कहा, कहाँ हो ग्रह शक्ति, गिन लो, सबसे ज्यादा सिर काटकर मैं लाया हूँ। तभी एक आवाज आई, ब्रह्मांड से संपूर्ण जीवन का नाश कर दिया है तुमने खूनी दरिंदो। प्रकृति बुरी तरह से क्रोधित थी। प्रकृति ने कहा, प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचोगे अब तुम भी। जीवन और प्रकृति का जो नाश किया है तुमने, उसके लिए तुम्हें केवल एक ही दंड दूंगी मैं, मृत्यु। क्रूराक्ष के लिए वह दृश्य लोमहर्षक व रोमांचकारी था। क्रूराक्ष ने कहा, ओ नहीं, ये क्या, किसने किया ये संहार? प्रकृति बोली, जीवन और प्रकृति का संहार तो भेड़ियों ने किया, मैंने तो इन्हें दंड दिया है और तू भी दंड से नहीं बचेगा क्रूराक्ष। क्रूराक्ष ने कहा, प्रकृति, किंतु मुझे दंड किस लिए? प्रकृति बोली, तू भेड़ियों का सम्राट था क्रूराक्ष, सम्राट होने का दायित्व निभाना था तुझे, मगर शक्ति के दम में चूर होकर तू स्वयं ही निरंकुश हो गया तो शेष भेड़ियों को उद्दंडता से कौन रोकता? स्त्रियों के प्रति क्रूरता, अत्याचार एवं तुम लोगों की संकीर्ण सोचों के कारण कन्याओं को भेड़िया ग्रह पर जन्म देना ही महाशक्ति ईश्वर ने बंद कर दिया। आज सवाना के सभी ग्रहों पर रक्षा दल एवं पशु संघ के सभी प्राणियों के जीवन के पूर्ण रूप से अंत के जिम्मेदार भेड़िए हैं। क्रूराक्ष ने कहा, किंतु मैं इस संहार में शामिल नहीं था। प्रकृति ने कहा, तेरे ही वंश के कारण संपूर्ण पशु प्राणियों का नाश हुआ है, तुझे सदियों तक इसका दंड भुगतना होगा। तू अशरीरी होकर अपने कर्मों का दंड भोगेगा। क्रूराक्ष बोला, मुझसे भूल हो गई, राजा के कर्तव्यों एवं राजपद के नियमों से भटक गया मैं, किंतु मुझे ऐसा दंड न दें कि सदियों तक मैं पश्चाताप की अग्नि में सुलगता रहूं। मुझे प्रकृति और प्राणियों की रक्षा का एक अवसर और प्राप्त होना चाहिए, यही मेरा प्रायश्चित होगा। क्रूराक्ष के अनुनय पर प्रकृति का क्रोध जब शांत हुआ तो वह बोली, भविष्य में एक दिन किसी मानव स्त्री के कारण ही तुझे अपना शरीर वापस प्राप्त होगा और अब तू देवत्व को प्राप्त होगा। क्रूराक्ष ने कहा, किंतु भेड़िया ग्रह के सारे भेड़िए एक स्त्री से विवाह करने के लिए निर्जन ग्रह पर ठहर गए थे, उन्होंने संहार क्यों किया? इसमें अवश्य ही कोई भेद है। प्रकृति ने अपना ध्यान केंद्रित किया तो देखा, माता हरि सोच रही थी, मेरा बदला पूरा हुआ। भेड़ियों ने मेरी और मेरे पति की पूंछ काटकर हमारा अपमान किया था।
मैंने बदला ले लिया। अंत ने कहा, सम्राज्ञी, यह आपने ठीक नहीं किया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए आपने संपूर्ण ब्रह्मांड में खाक उड़ा दी। मैं आज से ही राजगृह का त्याग करता हूँ। आदि बोली, मैं भी आपसे सहमत हूँ अंत। प्रकृति ने कहा, ओह, तो भेड़िए केवल मोहरे थे। तबाही की योजना तो वानरों ने की थी। वानरों को भी दंड भुगतना होगा। वानर ग्रह भी नहीं बचेगा। सम्राज्ञी ने कहा, ओह, ग्रह टूट रहा है। लगता है प्रलय आ गई है। किंतु यहाँ प्रलय नहीं आ सकती। हम प्रलय की शरण में हैं। प्रकृति ने कहा, प्रलय? तभी प्रलय के हंसने की आवाज आई। प्रकृति बोली, कौन हंस रहा है? प्रलय ने कहा, लो, पहचान लो। प्रकृति ने कहा, तुम प्रलय? प्रलय ने कहा, वानर अपनी कमजोरी से क्षुब्ध थे। अवसर देखकर वानर सम्राज्ञी माता हरि को मैंने ही उकसाया था। मैंने ही उसे निशाचियों का दूत बनाकर भेड़ियों को क्रोधित करने के लिए प्रेरित किया। मैंने ही माता हरि को ग्रह शक्ति के रूप में भेड़ियों में विध्वंस का बीज डालने के लिए भेजा था। महाशक्ति के बनाए नियम के अनुसार हम आपस में सीधे सीधे टक्कर नहीं ले सकती थी, किंतु देखो, मैंने तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया। कितनी इतराती थी तुम अपनी सृजन शक्ति पर। तुमने सदैव मुझे विनाशक, विध्वंसक कहकर नीचा दिखाया। मुझे मरुभूमि और मशान रचयिता कहा। मेरे मन को तुम्हारी अकड़ ने हर पल आहत किया। मैंने तुम्हारी अकड़ को चुनौती की तरह स्वीकार किया और तुम्हारा अभिमान तोड़ने की ठान ली। देखो, आज तुमने पूरी आकाश गंगा को मरुभूमि और मशान में बदल डाला है। अब तुम सृजनकर्ता नहीं रही। इतनी बड़ी प्रलय तो कभी मैंने भी नहीं की। क्रोध रूपी वेग हर मन में होता है। तुम्हारे वेग में जीवन संचार हुआ नहीं कि तुम खुद भी बन गई महाप्रलया। इस विध्वंस में तुमने स्वयं ही मेरी मदद की। तुमने भेड़ियों का अंत कर दिया और वानरों का ग्रह भी तबाह होने को है। मैं जा रही हूँ, मगर ध्यान रखना प्रकृति, तुम्हारा वजूद सृष्टि में रहने वाले प्राणियों पर ही निर्भर है। जब जब मैं उनकी सोचों को विध्वंसक बनाऊंगी, प्रलय के रूप में तुम्हें इसका परिणाम स्वयं भुगतना होगा। फिर मिलेंगे। यह कहकर प्रलया वहां से चली गई। वानर ग्रह की तबाही भी अब दूर नहीं थी। प्रकृति बोली, आदि और अंत, जिसकी रक्षा के लिए तुमने जी जान एक किए, प्रलय के षड्यंत्र में फंसकर मैंने स्वयं ही अपने हाथों उस वानर ग्रह को तबाह कर डाला। उसके प्रायश्चित के रूप में अब मैं नई सृष्टि वानरों की मदद से बसाऊंगी और वो वानर तुम दोनों होंगे। किंतु तुम्हें भी इस शरीर का त्याग करना होगा। उस नई सृष्टि के जीवन का आरंभ तुम दोनों की आत्मिक ऊर्जा से होगा। वानर ग्रह से निकले 2 प्रकाश पुंज किसी भूमि से टकराए। सन 7009। फूजो ने कहा, इस प्रकार सवाना तबाह हो गया। कोबी बोला, फूजो बाबा, इसमें वो शाप कहाँ है जिसे युगों युगों से मैं भोग रहा हूँ? फूजो ने कहा, मैं वही बताने जा रहा था, मगर ये जलजला। कोबी ने कहा, फूजो मानस ज्ञानेन्द्र से मेरा संपर्क टूट रहा है। फूजो बाबा, जल्दी बताइए। फूजो बोले, ये सारा ज्ञान प्रकृति ने संरक्षित कर रखा था। अब वो अपनी शक्ति खींच रही है। मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता पाऊंगा। कोबी बोला, ऐसा नहीं हो सकता फूजो बाबा, आप नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? फूजो ने कहा, कर्णधारी गुरु। कोबी सोचने लगा, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी जब भी कोई स्वर गूंजता है तो वो शब्द लाखों करोड़ों वर्ष तक ब्रह्मांड में मौजूद रहता है। कर्णधारी ऐसी स्वर ध्वनियों को सुनने में माहिर है। मुझे कर्णधारी गुरु की तलाश करनी होगी। सन 2009। नाच भेड़िया के सिर पर नाच रहा था। निशाचियों के चूषक उसके शरीर से चिपक गए थे। भेड़िया का लहू तेज गति से उसके शरीर का साथ छोड़ने लगा। बहुत बुरी तरह से तड़प उठा भेड़िया का जिस्म। उसके होशों ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया। इससे पहले कि उसके प्राण भी उसका जिस्म छोड़ देते, एक विद्युत सी चमकी। वह योद्धा स्त्री भेड़िया के बेहोश जिस्म को उठाकर फुर्ती से वृक्षों के झुरमुट में समा गई। एक घने वृक्ष की विशाल शाखा पर उसने भेड़िया के बेहोश जिस्म को लिटा दिया। कुछ ही पल पश्चात भेड़िया पूर्णतः स्वस्थ हो चुका था, किंतु वह ये जान न पाया कि खूंखार निशाचियों के बीच से वह उस सुरक्षित स्थान पर कैसे पहुंचा। किंतु कांजीरंगा अभ्यारण्य सुरक्षित नहीं था। कोबी ने कहा, कोबी की पूंछ को वृक्षों का तना समझकर चूस गए हरामखोरों। कोबी की गदा के प्रहार से तरबूजों की तरह फूट रहे थे निशाचियों के शरीर। कोबी बोला, तुम्हें गन्ना बनाकर गदा के प्रहारों से निचोड़ दूंगा। किंतु संख्या का बल बलवान को भी दबोच देता है। निशाची असंख्य थे और संगठित भी। कोबी का विकराल शरीर घुटनों के बल आ गया था। इतने चूषक शरीर से चिपकने का अर्थ था क्षण भर में निश्चित मौत। कोबी को बेदम कर दिया था निशाचियों के चूषकों ने। इससे पहले कि वो निष्प्राण हो जाता, अग्नि के भीषण तूफान ने फूंक डाला कोबी की प्राण शक्ति को चूस डालने को तत्पर निशाचियों को। चपल योद्धा एक बार फिर वनरक्षक की मदद को पहुंच गई थी। कोबी को भी उसने जीवन जल पिलाया। कुछ क्षणों उपरांत कोबी भी स्वस्थ होकर चेतना में आ गया। वनरक्षक ही संकट में आ गए थे।
निशाचियों की प्रलय से अब काजीरंगा वन को कौन बचाता और कौन बचाता पृथ्वी को। शीघ्र ही अब निष्प्राण हो जाने वाली थी पृथ्वी। सन 7009 कोबी फूजो मानस ज्ञानालय से बाहर निकला। कोबी ने कहा, वातावरण में उष्णता बढ़ गई है। भेड़िए बोले, कोबी देखो, हमारे शरीर पर चकत्ते से पड़ने लगे हैं, असहनीय पीड़ा हो रही है, पशुओं में भी बेचैनी बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है कोबी? कोबी ने कहा, जो हो चुका उसे लौटाया नहीं जा सकता। पश्चिमी गोलार्ध का विकिरण एवं प्रदूषण पूर्वी गोलार्ध को भी अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसा संतुलन के गायब हो जाने के कारण हो रहा है। मैं उसे वापस लाऊंगा, पृथ्वी को अपनी जान देकर भी बचाऊंगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।